जो करते हैं अपना चैप्टर जो कि है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये है पार्ट 2। अगर आप पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एसिटल फॉर्मेशन, हेमी एसिटल फॉर्मेशन, साइक्लिक एसिटल फॉर्मेशन, और जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसका मैकेनिज्म हम साथ में देखेंगे। So now we will start introduction to nucleophilic addition reaction on ketone और aldehyde। अगर आप कीटोन और अल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें से एक स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करेंगे कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। और अगर आप इंडक्शन फैक्टर कंसीडर करते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में तो हमें पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव नेचर का होता है, विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो कार्बन होता है, कार्बोनिल कार्बन इन अल्डिहाइड और कीटोन्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो जाती है अल्डिहाइड और कीटोन्स की। अगर आप देखेंगे इस कीटोन में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड और अब ये स्ट्रक्चर हो चुका है टेट्राहेड्रल नेचर का। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की बिटवीन कीटोन्स एंड अल्डिहाइड तो अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसका क्या रीज़न है? तो फर्स्ट रीज़न है स्टीरिक इफेक्ट। अगर आप कीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ आर ग्रुप हैं। ये आर ग्रुप अल्काइल भी हो सकते हैं और अराइल भी हो सकते हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो ट्रांजिशन स्टेट में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बिकॉज देर आर टू डिफरेंट और सेम आर ग्रुप प्रेजेंट एट दिस कार्बन वेयर न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग। सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेरिक हिंड्रेंस कीटोन आर लेस रिएक्टिव, जबकि अल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन है जिसकी वजह से स्टेरिक क्राउड बहुत कम होता है और ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी भी लो एनर्जी लेवल होता है उसका। सेकेंड रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो जो कीटोन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो कार्बोनिल कार्बन है उसके दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। लेकिन जब अल्डिहाइड का अगर हम कंसेप्ट लें तो उसमें सिर्फ एक साइड पे ही अल्काइल या अराइल ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरी साइड होता है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल का कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है वो लेस स्टेबलाइज होता है कंपेयर टू कीटोन। सो इसकी रिएक्टिविटी अल्डिहाइड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू कीटोन। एग्जाम्पल लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन का। जब आप अल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इससे ट्रीट करते हैं तो आपको अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता है। इसमें जो मिथाइल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है ऑन कार्बोनिल कार्बन और MgBr OMgBr क्रिएट करता है। जब आप इसे वाटर से ट्रीट करेंगे फर्दर तो आपको अल्कोहलिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप इस रिएक्शन का डिटेल रिएक्शन मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको एसिडिक कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड बेसिक कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जनरल मैकेनिज्म दिखाया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडर बेसिक कंडीशन। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे आपका एनायन इंटरमीडिएट जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो एनायनिक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे होगा प्रोटॉन ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये एनायनिक इंटरमीडिएट इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अगर आपको एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन करनी है तो उसका रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, आपका जो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये कार्बोनिल कार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन्हांस हो जाएगी। और जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन्हांस होगी तो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। वैसे तो कार्बोनिल कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कई बार इन्हांस करने के लिए हम एसिडिक कंडीशन यूज करते हैं।
जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये और अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है। इसकी ज़रूरत किन रिएक्शन में पड़ती है? इसकी ज़रूरत उन रिएक्शन में पड़ती है जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल वीक नेचर का है, जैसे वाटर एंड अल्कोहल। तो अभी हमने जनरल मैकेनिज्म देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का अंडर एसिडिक कंडीशन एंड बेसिक कंडीशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल अल्डिहाइड और कीटोन्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हम देखेंगे कि वाटर, अल्कोहल और डायोल कैसे रिएक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सल्फर न्यूक्लियोफाइल, जिसमें हम पढ़ेंगे थायोल और डाइथायोल ग्रुप कैसे रिएक्ट करते हैं। और आफ्टर दैट नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल लाइक अमीन एंड सब्स्टिट्यूटेड अमीन, हाइड्रोजन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल लाइक एल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरोन हाइड्राइड, एंड कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाइट्राइल एंड विटिक साल्ट। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, और इसमें हम पढ़ते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। जब आप कीटोन को वाटर से ट्रीट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसे कहते हैं हाइड्रेट। जब आप कीटोन को वाटर से ट्रीट करते हो तो आपको हाइड्रेट प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है। ऐसे ही जब आप एल्डिहाइड को वाटर से ट्रीट करते हो तो आपको अगेन हाइड्रेट मिलता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट की तरफ है, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना चाहते हो तो आप इसमें एसिड और बेस का यूज कर सकते हो। बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? जो आपका बेस है वो वाटर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है और पीछे रह जाता है हाइड्रोक्सिल आयन। ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा एक अनायनिक इंटरमीडिएट जो कि है ये। अब अगला स्टेप आपको पता ही है कि इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। जो आपका अनायनिक इंटरमीडिएट होता है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके आपको OH ग्रुप दे देता है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रेटेड ग्रुप मिल जाता है। तो ये है बेस कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ते हैं एसिटल फॉर्मेशन कैसे होती है। जब आप कीटोन को अल्कोहल से ट्रीट करोगे, टू इक्विवेलेंट अल्कोहल से ट्रीट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको एसिटल प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में वाटर रिलीज होता है। जनरली जो एसिड यूज होते हैं वो यूज होते हैं पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये इनका स्ट्रक्चर है। सो अब हम पढ़ते हैं एसिटल फॉर्मेशन का कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम एसीटोन। ये 7 स्टेप मैकेनिज्म है, तो एक एक स्टेप को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटॉन ट्रांसफर। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो प्रोटोनेट हो जाता है। आपका ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो कार्बन है मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल। तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पे रिएक्ट करेगी और आपको ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट मिलेगा यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर है ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट का। अब जो पीछे आपका बेस कॉन्जुगेटेड बेस रह गया था, क्योंकि यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकल चुका था और पीछे कॉन्जुगेटेड बेस रह गया था, अब ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है ये वापस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो थर्ड स्टेप है प्रोटॉन ट्रांसफर, और जैसे ये हाइड्रोजन निकलेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा हेमी एसिटल। हेमी एसिटल इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी सिर्फ एक OR ग्रुप लगा है यहाँ पे, अल्कोहल का एक OR ग्रुप। जब दूसरा R ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा उसे कंप्लीट एसिटल कहते हैं। जब हाफ होता है तो उसे हेमी एसिटल कहते हैं। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हेमी एसिटल से जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अगेन प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। इसमें आपका अगेन एसिड यहाँ पर आएगा और आपका जो ये ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये एक्ट करता है एज ए लिविंग ग्रुप, तो ये वाटर की तरह यहाँ से निकल जाएगा और पीछे आपका ये कंपाउंड आ जाएगा। और इसमें अगेन ऑक्सीजन जो होगा वो काफ़ी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, जिसकी वजह से ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगा। अब आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और आपको अगेन ये वाला ऑक्सोनियम इंटरमीडिएट मिल जाएगा।
देन फर्दर अगेन आपको कॉन्जुगेटेड बेस का रोल दिखाना है। कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, डीप्रोटोनेट करेगा और फाइनली आपको एसिटल मिल जाएगा। तो ये है कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म एसिटल फॉर्मेशन का। तो ऐसे ही जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को 2 इक्विवेलेंट इथेनॉल से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको 2 OET ग्रुप लगाने हैं, ये इथोक्साइड ग्रुप लगाने हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज एसिटल। ओके, ऐसी एसीटोन को अगर आप 2 इक्विवेलेंट इथेनॉल से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको अगेन ये प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन आपको पता है कि जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम है वो रिएक्टेंट की तरफ होता है, और इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की तरफ क्यों होता है? क्योंकि ये जो वाटर है दोबारा यहाँ पे रिएक्ट करता है और आपको अगेन रिएक्टेंट दे देता है। तो आपको रिएक्शन सिस्टम से वाटर निकालना जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए एक अपरेटस यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं डीन-स्टार्क अपरेटस, जिसको आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि उसका फिगर कैसा है। तो यहाँ पे एसीटोन के लिए हम जनरली डीन-स्टार्क अपरेटस यूज़ करते हैं, जबकि एल्डिहाइड के लिए वो अपरेटस नहीं यूज़ होता है। आगे हम पढ़ते हैं साइक्लिक एसिटल। अभी हमने पढ़ा कि डायरेक्ट आप इथेनॉल को अगर ट्रीट करते हैं तो वहाँ पे 2 इथोक्साइड ग्रुप लग जाते हैं जिसे हम एसिटल कहते हैं। लेकिन अगर एक ही सिस्टम में 2 अल्कोहलिक ग्रुप हों, जैसे ये डायोल है, मीथेन इथेन, तो ये है 1,2 इथेन डायोल। तो जब आप इसको यहाँ पे कीटोन से ट्रीट करते हो तो पहले आपको 3 स्टेप के बाद हेमी एसिटल देगा, देन 4 स्टेप के बाद आपको साइक्लिक एसिटल बन जाएगा। तो आपको यही करना है, इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है और इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ना है फाइनल प्रोडक्ट में, तो आपको साइक्लिक एसिटल मिलता है डायोल के केसेस में। अब जो एसिटल है इसका मेन रोल क्या होता है, क्या यूज़ होता है? ये जनरली जो केमिस्ट होते हैं इसे एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं। जैसे ये कीटोन का ग्रुप है, इसमें डायोल को जब वो यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको एसिटल मिल जाता है, साइक्लिक एसिटल। लेकिन अगेन जब आप इस साइक्लिक एसिटल को वाटर की प्रेजेंस में और एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो आपको साइक्लिक कीटोन वापस मिल जाता है। तो इसको एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि जो यहाँ पे एस्टर ग्रुप का है उसको अल्कोहल ग्रुप बनाना है, प्राइमरी अल्कोहल, तो कैसे बनाएंगे? अगर आप कोई भी रिएक्शन करेंगे एस्टर रिलेटेड जिसमें इस कीटोन को आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो ये कीटोनिक ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ एस्टर का ही ये ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो, तो उसके लिए हमें ये कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इस कार्बोनिल को ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको इसे डायोल से ट्रीट करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब ये एसिटल ग्रुप बन जाएगा, साइक्लिक एसिटल। तो ये एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यहाँ काम करेगा। अब आप अपना कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालिए तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और वापस जब आप इसको एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रुप निकल जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा। जैसे ये है, तो पहले हम इस कार्बोनिल ग्रुप की प्रोटेक्शन करते हैं बाय यूज़ ऑफ दिस डायोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। वाटर का रिमूवल होगा तो आपको ये वाला कंपाउंड मिलेगा फर्स्ट स्टेप में। देन आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका ये रिड्यूस करेगा और R ग्रुप निकाल देगा, तो आपको CH2OH ग्रुप मिल जाएगा। तो यहाँ पे CH2OH ग्रुप मिलेगा। एंड थर्ड स्टेप में आपको एसिड से ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो दैट कि ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप निकल जाए और आपको ये कीटोनिक ग्रुप मिल जाए। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं डायोल का एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। तो अभी तक जो हमने एग्जांपल पढ़े एसिटल फॉर्मेशन के, उसमें क्या है, आपके पास एक कीटोन ग्रुप होता है या अल्डिहाइड ग्रुप, और साथ में आप कोई अल्कोहलिक ग्रुप या डायोल ग्रुप लेते हो और फिर आपको एसिटल ग्रुप मिलता है। अगर आपके एक ही रिएक्टेंट में अल्कोहलिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप है, अगर उसमें आप एसिड डालेंगे तो ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपको साइक्लिक हेमी एसिटल देगा। ओके, ऐसे एग्जांपल और भी हैं नेचर में, जैसे ग्लूकोज है वो भी एक तरह का साइक्लिक हेमी एसिटल है। ग्लूकोज ओपन चेन में इस फॉर्म में होता है और इसका जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पर रिएक्ट करता है
और ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज की साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म। तो दोस्तों आज हमने एल्डिहाइड कीटोन की बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म देखे। उसमें देखिए कि कैसे एसिड और बेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर सकते हैं, और उनमें से हमने आज हाइड्रोक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि वाटर कैसे रिएक्ट करता है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अल्कोहल कैसे रिएक्ट करते हैं। वाटर जब रिएक्ट करता है तो आपको हाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, और जब आपका अल्कोहल या डायोल रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिटल फॉर्मेशन होती है। और साथ ही हमने पढ़ा कि साइक्लिक हेमी एसिटल कैसे फॉर्म होता है, और ग्लूकोज का भी एग्जाम्पल लिया। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।